नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कबीर। वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी 24/7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आज की सारी स्टॉक मार्केट की न्यूज़। फटाफट हम सारी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ देख लेंगे। हम देखेंगे कैसे जीएमएमपी फोल्डर में आज अपर सर्किट लेकर लगता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा हम कुछ बातें आईटीसी से रिलेटेड करेंगे, फिर कुछ बातें हम आईटी स्टॉक्स से बारे में भी देखेंगे और कुछ बातें हम देखेंगे एंड में वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। और एक शेयर ऐसा भी देखेंगे हम जिसमें कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा रैली चल रही है, तो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर उस शेयर के बारे में बातें भी कर रहे हैं। तो फटाफट देखते हैं कैसा रहा आज का निफ्टी 50 का प्रदर्शन। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 की आज की ओपनिंग 11,288 के पास थी। 11,300 की जो रेजिस्टेंस थी उसको इसने क्रॉस करने की कोशिश की, फिर उससे नीचे आ गया। बीच में आप देख सकते हैं 3 बजे के अराउंड तो एकदम से मार्केट धड़ाम से गिर चुकी थी। तो दोस्तों एक बार हम अभी देखते हैं सेंसेक्स कैसा है आज का दिन का सेंसेक्स। तो जिस हिसाब से निफ्टी में हमें 5 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, सेम हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं सेंसेक्स की आज की जो क्लोजिंग है बिल्कुल सेम टाइम पे ही सेंसेक्स भी एकदम से नीचे गिरा धड़ाम से, जिस टाइम पे निफ्टी गिरी थी 3 बजे के आसपास। आप देख सकते हैं -8 के आसपास था आज सेंसेक्स। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज़ पे फोकस रखना है, डाउ जोन्स के ऊपर। तो दोस्तों जी मैंने अभी डाउ जोन्स का डेटा देखा, तो आप देख सकते हैं डाउ जोन्स अभी नेगेटिव में चल रहा है, -127 में चल रहा है। तो दोस्तों डीजीआई के ऊपर भी पूरी नज़रें रखिए। अगर डीजीआई की क्लोजिंग आज नेगेटिव में होती है तो हो सकता है कल फिर से हमें मार्केट में लाल निशान आता हुआ देखने को मिले, मतलब कि मार्केट लाल निशान में जाती देखने को मिली। क्योंकि अभी इंडियन मार्केट डायरेक्टली यूएस मार्केट को फॉलो कर रही है और यूएस मार्केट में अभी अभी यूएस मार्केट में अभी इसलिए तेज़ी बन सकती है अगर वहाँ पे कुछ स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड बातें सच होती हुई देखने को मिल जाती हैं। जितना ये स्टिमुलस पैकेज वहाँ पे डिले होगा, हमें यूएस की मार्केट भी नीचे आती हुई देखने को मिल सकती है। यूएस की मार्केट नीचे आएगी तो आप समझ लेना इंडिया की निफ्टी 50 बीएसई सेंसेक्स नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ जीएमएमपी फोल्डर से रिलेटेड। आप देख सकते हैं बीएस का आर्टिकल है, जीएमपी फोल्डर फ्रीजेज एट 5% अपर सर्किट आफ्टर डिक्लाइनिंग 42% इन 2 वीक्स। आपने देखा था जैसे ही जीएमएमपी फोल्डर का ओएफएस आया था 3,500 के आसपास, तब से ये स्टॉक गिरता हुआ जा रहा था। मैं हमेशा यही कहता हूँ जब कोई कंपनी ओएफएस लेके आती है, ऑफर फॉर सेल, तो बेसिकली क्या होता है उस प्राइस के ऊपर आने के लिए शेयर हमेशा एडजस्टमेंट करता है। हमने देखा था ये ऑलरेडी चीज़ें येस बैंक के साथ हमने ये चीज़ें ऑलरेडी देख ली हैं। इसके अलावा हमने ये चीज़ें डीमार्ट से के साथ भी देख ली हैं। तो दोस्तों हमेशा ऐसा ही होता है, जो भी ओएफएस का प्राइस होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है शेयर की, वो वहाँ पे आने की एडजस्टमेंट करती है। तो आज शेयर 3,400 के आसपास भी आया था। अगर आपने वहाँ पे एक आधा शेयर बाई किया होगा तो आज शानदार आपको वहाँ पे रिटर्न बनते हुए देखने को मिले होंगे। आप देख सकते हैं शेयर ऑफ जीएमएमपी फोल्डर वर लॉक्ड इन द 5% अपर सर्किट। बट कंपनी की तरफ से भी पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्री आई है। कंपनी ने कहा है कि उनके जो फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। आप देख सकते हैं जीएमएम फोल्डर सेड ऑन ट्यूसडे दैट द करंट फाइनेंशियल ईयर वाज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। द कंपनी स्टार्टेड द ईयर विद ए वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन Q1 दैट द कंपनीज ऑर्डर बैकलॉग हैज रीच्ड द हाईएस्ट इट हैज एवर सीन। तो इसका जो ऑर्डर है वो भी बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है। एक यही बात आपको बताना चाहता हूँ, जीएमएम फोल्डर का मोर देन 50% शेयर है इन टर्म्स ऑफ जितने भी ये ग्लासेस से रिलेटेड का बिजनेस है। इसके बाद एक और कंपनी जो है वो है एचएलई ग्लासकोट। आज वो भी हमें 5% अपर सर्किट पे देखने को मिली है। तो वो भी स्मॉल कैप की वो भी एक स्मॉल कैप कंपनी। अगर आप उस कंपनी में भी एचएलई ग्लासकोट में भी देखना चाहें तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो 1-2 शेयर के साथ वहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी बाइंग मत करना, ज़्यादा क्वांटिटी बाई करके हो सकता है कि आप फंस भी जाओ वहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टॉक पे अभी नजर लगाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स बुलिश ऑन आईटीसी। तो बेसिकली कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बुलिश क्यों हैं आईटीसी के ऊपर, बिकॉज दे एक्सपेक्ट ए पॉजिटिव टर्न अराउंड हेड। तो दोस्तों जिस हिसाब से आईटीसी की ग्रोथ चल रही है लास्ट कुछ सालों से, तो वो तो शानदार है, रेवेन्यू भी कंपनी शानदार कमा रही है। इसके अलावा जो इनका मेन बिजनेस है वो इनका टोबैको और सिगरेट का है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली आपको पता होगा लूज सिगरेट को बैन करने का प्लान बनाया था, तो जिसकी वजह से आज हमें आईटीसी में गिरावट देखने को मिली। बट जो इसका एफएमसीजी का बिजनेस है वो शानदार ग्रो कर रहा है, जिसके बलबूते पे काफ़ी एक्सपर्ट्स ने इवन ये भी कहा है कि जो इसकी रेटिंग है या फिर इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 185 के अराउंड हो सकते हैं, जो एक न्यूट्रल रेटिंग के साथ है। बट लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है ये कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट दे। बट ये लो बीटा स्टॉक है, बहुत स्लो चलने वाला स्टॉक। अगर आप सोचते हो कि एक दिन में ये 200 के लेवल पे पहुंच जाएगा तो ऐसा नहीं है।
बहुत स्लो चलने वाली कंपनी है, बट हाँ कंपनी डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है। डिविडेंड और बोनस शेयर से अपने शेयर होल्डर को मालामाल जरूर बनाती है। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स हैव प्रोजेक्टेड है पॉजिटिव टर्न अराउंड फॉर द आईटीसी स्टॉक विद 41 आउट ऑफ 43 एनालिस्ट ऑन ब्लूमबर्ग गिविंग ए वाई और होल्ड कॉल फॉर द स्टॉक। तो आप देख सकते हैं 41 लोगों ने 43 में से, जो 43 एनालिस्ट में से 41 ने इसको वाई और होल्ड की ही सलाह दी है। तो कंपनी तो शानदार कंपनी है, और जिस हिसाब से कंपनी अभी एफएमसीजी सेक्टर में भी कूद गई है, तो शानदार हो सकता है आने वाले कंपनी के टाइम में, आने वाला जो समय होगा उस टाइम में हमें अच्छे रेवेन्यू आते हुए देखने को मिले, कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे डिस्कस करते हैं, आईटी शेयर्स गेन ऑन यूएस स्टिमुलस होप टीसीएस इन्फोसिस न्यू रिकॉर्ड हाई। तो आईटी शेयर्स आज आईटी शेयर्स भी शानदार मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ आईटी वर ट्रेडिंग अप टू 3% हायर एट हाउसेज ऑन ट्यूसडे ऑन रिपोर्ट दैट द यूएस गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ए स्टिमुलस ऑफ $2.4 ट्रिलियन। यूएस में हो सकता है कि स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड ये न्यूज़ आई हो। तो आप देख सकते हैं टीसीएस गेन 3% टू टीसीएस 2500 लेवल फिर से क्रॉस करने की कोशिश की ऑन द एनएससी। द आईटी मेजर स्टॉक वाज ट्रेडिंग क्लोज टू ऑल टाइम हाई ऑफ ₹2555। तो आप देख सकते हैं 2555 का जो इसका हाई था उसके आसपास चल रहा था। वहीं इन्फोसिस का शेयर भी 2% हाई था, और इसने आज फिर से एक अपना हिट हाई किया है। आप देख सकते हैं 1037 का। तो शानदार कंपनी है इन्फोसिस और टीसीएस। अगर इसके अलावा आप किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से विप्रो में जाना चाहिए, और लास्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए माइंडट्री, या फिर आप कह सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो आप देख सकते हैं एक स्टॉक है बेसिकली, ये 76% रिटर्न दे चुका है लास्ट 32 सेशंस में। मतलब कि लास्ट 1.5 महीने में ये अराउंड 76% के रिटर्न दे चुका है। तो क्या आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो बेसिकली ये है ब्लू डार्ट का स्टॉक। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी ने लगभग 76% के पॉजिटिव रिटर्न दिए 32 सेशन में, वहीं 26% दे दिए इसने पास्ट 6 ट्रेडिंग डेज में। तो बेसिकली कंपनी का शेयर किस लिए बढ़ रहा था? कंपनी का शेयर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है इसके जो आफ्टर अ कंपनी अनाउंस्ड हाइक इन एवरेज शिपमेंट प्राइस। जो भी शिपमेंट प्राइस का है उसको उन्होंने हाइक करने को बोला, उसमें बढ़ाने को बोला, जिसके बाद से कंपनी का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है। शेयर्स ऑफ ब्लू डार्ट रैलीज ओवर 10% इन इंट्राडे ओवर टू हिट ए रिकॉर्ड हाई ऑफ 3280 ऑन द बीएसई ऑन ट्यूसडे एमिड सर्ज इन बाइंग ऑन होप्स ऑफ रिकवरी इन बिजनेस। तो मुझे ही होप लगाई जा रही है कि कंपनी का बिजनेस शानदार फिर से ग्रो कर सकता है, और जिस हिसाब से इन्होंने अपने चार्जेस भी, शिपमेंट चार्जेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ाए, तो उसकी वजह से कंपनी के स्टॉक में आज हमें आग लगती हुई देखने को मिली। तो दोस्तों अगर अभी थोड़ा सा स्टॉक आप चाहें तो अवॉइड कर सकें, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है, तो हो सकता है कि अभी ये कंसोलिडेटेड जोन में भी चला जाए। नेक्स्ट न्यूज़ पे नजर लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं टीसीएस शेयर राइजेज ओवर 3% एज वॉलमार्ट में इन्वेस्ट $25 बिलियन इन टाटा ग्रुप शेयर। तो अभी रिसेंटली टाटा ग्रुप की ऐप के लिए वॉलमार्ट ने बोला है कि वो $25 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको पता है ये सारा जो बैकएंड का काम होता है वो कौन सा कंपनी देखती है? टीसीएस की, टाटा ग्रुप की तो टीसीएस ही देखती है। इसलिए टीसीएस में शानदार हमें आज तेजी देखने को मिली, और दूसरी तेजी थी यूएस में स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड, तो जिसकी वजह से आज शानदार इस शेयर में हमें इंक्रीज देखने को मिला। तो दोस्तों इसके अलावा आपको एक और शेयर है जो टाटा कंपनी का है, जो मैं 350 लेवल या 360 लेवल से कहता आ रहा हूँ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। उसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक भी लार्ज कैप स्टॉक है और अच्छा स्टॉक है। तो आप देख सकते हैं टीसीएस शेयर रोज 3% ओवर ए रिपोर्ट सेट वॉलमार्ट इज इन टॉक्स विद टाटा ग्रुप फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ $25 बिलियन इन द इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स न्यू सुपर ऐप। तो इसीलिए आज हमें इस शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। तो कल आपको पता है जैसे कि वोडाफोन आइडिया की एजीएम से रिलेटेड कुछ बातें हैं, तो यही उन्होंने बोला है कि कल वोडाफोन आइडिया की एजीएम, अगर आप वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो तो डेफिनेटली कल का दिन आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कंपनी हैड सेड इट विल सीक शेयर होल्डर्स अप्रूवल टू रेज बोरोइंग लिंक टू ₹1 लाख करोड़। तो कंपनी 1 लाख करोड़ का बोरोइंग की देख रही है। इसके अलावा शेयर होल्डर कंपनी विच वाज अर्लियर लिस्टेड एज आइडिया सेलर हैज अप्रूव्ड ए बोरोइंग लिमिट ऑफ ₹25,000 करोड़ एट एजीएम इन सितंबर 2014। तो ऑलरेडी 25,000 करोड़ की यहाँ पे जो बोरोइंग थी वो अप्रूव हो चुकी है। आगे देख सकते हैं इट आल्सो सेड दैट आफ्टर द अमालगमेशन ऑफ एरस्पाइल वोडाफोन आइडिया एंड वोडाफोन मोबाइल रिलेटेड विद द कंपनी इन अगस्त 2018 इट इज फेल्ट नेसेसरी दैट ए फ्रेश रेजोल्यूशन टू बी पास। तो अभी फ्रेश रेजोल्यूशन पास करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कल का दिन आपको बिल्कुल हो सकता है स्टॉक में हमें कल बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिले, दोनों तरफ में अपर साइड में और लोअर साइड में हमें स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कल का दिन हो सके तो आप अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे वोडाफोन में इंट्राडे करने के लिए। वोडाफोन आइडिया में वैसे भी जो मैं इवन कोई भी शेयर हो मैं हमेशा इंट्राडे आपको अवॉइड करने को कहता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में हमेशा जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो फंस जाता है। तो
इसके अलावा दोस्तों हमें वोडाफोन आइडिया में ये देखना होगा कि कितने यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ सकते हैं अगर एजीएम में कुछ अनाउंसमेंट होती है, नहीं कितना बोरोइंग होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कंपनी कहीं ओएफएस तो नहीं निकालती है, क्योंकि ऑफर फॉर सेल निकालने से अभी हमने देख लिया है जीएमएमपी बोडलर, और इसके अलावा हमने ये देखा डीमार्ट का सिचुएशन क्या हुई थी, वो उसी प्राइस पे आके एडजस्ट होने की कोशिश करता है। तो बस एक ये न्यूज़ पे ध्यान रखना होगा कल को कि ओएफएस से रिलेटेड कोई न्यूज़ तो नहीं आती है। बाकी जिस हिसाब से ये कंपनी मूव कर रही है, कंपनी ने 800 करोड़ रुपया ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। इसके अलावा कंपनी जिस हिसाब से आईपीएल में भी को स्पॉन्सर हो चुकी है, ठीक है ना, तो कंपनी तो कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है। बट आपको पता है जो भी स्टॉक मार्केट है इट इज़ रिलेटेड टू मार्केट रिस्क, तो मार्केट में हमेशा आपको पता रिस्क तो रहता ही रहता है, बट फिर भी हमें अपना पैसा भी सेव करके चलना। तो सारी हमें कल की जो भी एजीएम से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी वो साथ साथ में स्टडी करते रहना है। अगर कोई बड़ी न्यूज़ आती है एजीएम से रिलेटेड, मैं इन बिटवीन द मार्केट आर भी आपको अपडेट कर दूंगा। सो बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।